नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डीडीए पटवारी, एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टीसीएस के पीवाईक्यूज। और ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 3 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीडीए पटवारी का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा यहाँ पर एमसीक्यूज करना चाहते हैं टीसीएस के पीवाईक्यूज तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना। ये जो भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है सभी के अंदर हमने टीसीएस के पीवाईक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रखे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर का, एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। क्या क्या हम यहां पर कवर कर रहे हैं? एनसीईआरटी थ्योरी हमारी फिलहाल चली हुई है, साथ साथ हम टीसीएस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेंगी, शीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यूज जितने भी आज तक पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा अप्रोक्स 2,500 से 3,000 एमसीक्यूज मैं आपको यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाने वाला हूं, जो कि टीसीएस की प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। बाइलैंग्वेज कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फीस यहां पर रखी गई है 549 रुपीज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर मैच द कॉलम्स, यहां पर आपको मिलान करना है। एक साइड में आपको फीचर्स दे रखे हैं, एक साइड में वो फीचर्स कौन कौन से टैब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो दे रखे हैं। तो पहला फीचर है यहां पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक फीचर आपको यहां पर लेआउट टैब के अंदर देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, तो फर्स्ट का यहां पर सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो ये आपको होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। पेज बॉर्डर की यहां पर बात करें तो ये आपको डिजाइन टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। व्हाट इफ एनालिसिस ये आपको एमएस वर्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ये आपको एमएस एक्सेल के अंदर देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका अभी 2023 के अंदर टीसीएस के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, BSF HCM, उसके अंदर पूछा गया था। तो व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल के अंदर आपको मिलता है देखने को, कहां पर? डेटा टैब के अंदर। तो डी का यहां पर फर्स्ट मैच हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर बनेगा? ऑप्शन 4 इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सॉरी। चलिए देखते हैं एक एक फीचर को एमएस वर्ड के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे पेज ब्रेक फीचर। ये हमने यहां पर एमएस वर्ड खोल लिया, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर पेज ब्रेक फीचर आपको लेआउट टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कौन से ग्रुप के अंदर? पेज सेटअप वाले ग्रुप के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये रहा आपका ब्रेक्स, जिसके अंदर आपको पेज ब्रेक का फीचर देखने को मिलेगा, कॉलम ब्रेक का फीचर आपको देखने को मिलेगा, टेक्स्ट रैपिंग का फीचर आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ब्रेक फीचर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। और कौन कौन से फीचर यहां पर रहते हैं सेक्शन ब्रेक के अंदर? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, याद रखने आपको नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ओड पेज। तो ये आपके सारे सेक्शन ब्रेक होते हैं। पेज ब्रेक फीचर आपको यहां पर पेज सेटअप के अंतर्गत लेआउट टैब के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट का यहां पर सेकंड हमने मैच किया था सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट की यहां पर हम बात करें तो ये आपको होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलेगा फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये रहा आपका सब्सक्रिप्ट, शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल। ये रहा आपका सुपरस्क्रिप्ट और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपको होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है यहां पर कौन सा? पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर आपको डिजाइन टैब के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। ये आपका डिजाइन टैब हो गया। और पेज बैकग्राउंड वाले ग्रुप के अंदर आपको यहां पर पेज बॉर्डर, पेज कलर और वाटरमार्क का फीचर यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर बच गया व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस तो आपको एक्सेल के अंदर देखने को मिलेगा डेटा टैब के अंतर्गत। तो यह होगा आपका डेटा टैब। और यहां पर देखिए आप फोरकास्ट ग्रुप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से ही, ये व्हाट इफ एनालिसिस हो गया। तो इसका आपका ऑप्शन 4 राइट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का आपको यहां पर चयन करना है। फर्स्ट यहां पर स्टेटमेंट दे रखी है, इन ऑर्डर टू चेंज ऑटो करेक्ट सेटिंग्स इन एमएस वर्ड गो टू व्यू, फिर आपको जाना है विंडो पर, फिर आपको जाना है स्प्लिट पर। तो ये बिल्कुल आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी।
अगर आपको यहां पर ऑटोकरेक्ट सेटिंग को चेंज करना है तो आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पर जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको प्रूफिंग पर क्लिक करना पड़ेगा और प्रूफिंग पर क्लिक करने के बाद फिर आप ऑटो करेक्ट सेटिंग अपनी यहां पर क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपको गलत स्टेटमेंट बिल्कुल हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, फाइल मेन्यू पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहां पर मोर पर क्लिक करूंगा, नीचे अब ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूंगा, अब प्रूफिंग पर क्लिक करूंगा, अब यहां पर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा तो यहां से हम ऑटो करेक्ट की अपनी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं जिस प्रकार की आपको यहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है टू स्टार्ट ए चेक ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर इन योर एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट जस्ट प्रेस F7। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक देखना चाहते हैं तो आपको यहां पर F7 प्रेस करना है। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट है आइकन आपको दे रखा है, ये आइकॉन इन द रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड 365 इज ए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग आइकॉन। ये जो आइकॉन आपको एमएस वर्ड के अंदर देखने को मिलता है ये आपका एक स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग आइकॉन रहता है, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है यूजिंग द थिसेरस फीचर इन एमएस वर्ड 365 वी कैन लुक अप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। थिसेरस फीचर का यूज करके एमएस वर्ड 365 के अंदर हम उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैंने रिव्यू टैब पर क्लिक किया। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्पेलिंग और ग्रामर का जो फीचर होता है वो कौन से टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको रिव्यू टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो आइकॉन ये आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने वाला आइकॉन होता है और शॉर्टकट की यहाँ पर रहती है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की F7। ये होती है आपकी थिसेरस जिसके अंदर हम वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम को फाइंड आउट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ड काउंट, तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर टोटल वर्ड्स चेक करने हैं तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, वर्ड काउंट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको टोटल वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल वर्ड्स कितने हैं 239 डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर आपको रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी विंडोज की शॉर्टकट की है, मैच द कॉलम्स, यहां पर भी आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आता है Alt प्लस एंटर। Alt प्लस एंटर का यूज हम करते हैं किसी भी सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करने के लिए। तो फर्स्ट का यहां पर सेकंड से मैच हो जाएगा। अपने लैपटॉप को ऑन करना, किसी आइटम को सिलेक्ट करके Alt प्लस एंटर प्रेस करना, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है Alt प्लस स्पेस बार। तो Alt प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर एक्टिव विंडो। जो विंडो फिलहाल आपकी एक्टिव है उसका शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए Alt प्लस स्पेस बार का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज हम करते हैं किसी आइटम को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करके आप देखना पहले क्या करना, उस आइटम को क्या करना, कॉपी करना या कट करना, फिर आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट करना तो वो आइटम आपका पेस्ट हो जाएगा। Alt प्लस टैब की बात करें तो अगर आपने डिफरेंट एप्स ओपन कर रखी हैं तो उनके अंदर आप स्विच यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो सारी शॉर्टकट कीज हैं। 2023 का ही क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ। तो ए का यहां पर ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन यहां पर थर्ड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसकी शॉर्टकट की मैं आपको नहीं करवा दिखाऊंगा क्योंकि सारा सिस्टम मेरा डगमगा जाएगा अगर मैं यहां से स्विच करूंगा तो। ठीक है, काफी टाइम भी लग जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इन एमएस एक्सेल 2010। दोस्तों क्वेश्चन केवल 20 हैं लेकिन आपको कंसेप्ट में यहां पर 100 क्वेश्चंस की दे दूंगा। ठीक है, तो वो काम मुझसे होता नहीं है कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा लेकिन 20 क्वेश्चन के अंदर आपको 100 क्वेश्चन के कंसेप्ट देकर जाऊंगा। ठीक है, इन एमएस एक्सेल 2010 टू प्रिंट मल्टीपल वर्कशीट क्लिक द फर्स्ट वर्कशीट एंड होल्ड द blank key on your keyboard and then click on any other worksheet you want to select। कहने का मतलब ये है कि अगर आप MS Excel के अंदर मल्टीपल वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना पड़ता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों कभी भी हमें MS Excel के अंदर मल्टीपल वर्कशीट को प्रिंट करना हो तो देखो जैसे मैंने एक यहां पर
वर्कशीट आपकी ओपन कर रखी है, एक मैंने और ले ली, यहां पर एक और ले ली। अब मुझे सभी वर्कशीट को प्रिंट करना है, तो मैं पहली वाली वर्कशीट पर क्लिक करूंगा, फिर कंट्रोल की प्रेस करूंगा, फिर सेकंड वाली को सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल की प्रेस करूंगा, फिर थर्ड वाली को सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल की को आपको होल्ड करके यहां पर रखना है जब भी आप शीट को यहां पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहां पर फिर आप क्या करोगे, अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ यहां पर क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे, तो सारी वर्कशीट जो है आपकी यहां पर प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। कंट्रोल की को आपको होल्ड रखना है, सभी वर्कशीट को सिलेक्ट करके आप मल्टीपल वर्कशीट को यहां पर क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। यू कैन चूज टू क्रिएट ए या एन दैट विल अपीयर एट द एंड ऑफ एवरी मेल यू सेंड। आप एक बनाना चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। दोस्तों आपके पास कुछ ईमेल्स भी आती होंगी और उन ईमेल्स के नीचे जो आपको नीचे देखने को मिलता है वो रहता है सिग्नेचर। ऑप्शन थर्ड आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप एक सिग्नेचर को चूज कर सकते हैं। उस टाइम पर क्या होगा, जब भी आप किसी के पास ईमेल सेंड करोगे तो सिग्नेचर उसके साथ अटैच रहेगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ सिग्नेचर्स देखने को ये मिलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये होता है आपका सिग्नेचर। अटैचमेंट क्या है, यहां पर आप ईमेल्स के जरिए कुछ भी अपनी फाइल्स भेज सकते हो, ये होता है अटैचमेंट का आपका आइकॉन। और मैक्सिमम फाइल साइज आपको अटैचमेंट के अंदर कितना देखने को मिलता है, जीमेल के अंदर तो ये रहेगा 25 MB तक की फाइल आप यहां पर सेंड कर सकते हो। 25 MB से ज्यादा आप यहां पर फाइल सेंड नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पर क्या रहेगा, तो आपका जो ईमेल है उसका क्या सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं। रिसिपिएंट के अंदर क्या डालते हैं, जिसके पास आपको ईमेल भेजना है उसका यहां पर क्या डालते हैं, ईमेल एड्रेस यहां पर डालेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सिग्नेचर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का उदाहरण नहीं है। दोस्तों टीसीएस की सभी एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन वो हमेशा ईमेल से पूछता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हमेशा वो मैक्सिमम टाइम ईमेल के फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर वैलिड ईमेल एड्रेस रहेगा ऑप्शन 4 kidsmart@billme.com। स्टार्टिंग में जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है, ईमेल के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, यूजर नेम जो कि यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये क्या होता है, यूनिक होता है। लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा ये रहेगा आपका डोमेन नेम, किसका होता है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का होता है। दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं और यूजर नेम और डोमेन नेम को यहां पर सेपरेट किया जाता है, किससे, एट द रेट से। काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एग्जांपल्स हम देखें यहां पर जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था येंडेक्स, ये भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। जो आपको नहीं पता मैं आपको बता रहा हूं, जो हो ये भी आपका एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। iCloud ये भी आपका एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। आउटलुक भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है। GMX ये भी आपका एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपका रहेगा, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली टू ऑब्जर्व डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ MS Word फीचर्स अप्लाइड ओवर इट्स डिफरेंट पोर्शंस। Accordingly, choose the best suitable option for the question that follows। यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट दे रखा है और उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। इन टोटल हाउ मेनी ड्रॉप कैप्स आर प्रेजेंट इन द अबोव डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट आपको यहां पर दिख रहा है ये नीचे, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने ड्रॉप कैप्स यहां पर यूज कर रखे हैं ये आपको बताना है। ड्रॉप कैप क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर जो आपको कैपिटल लेटर देखने को मिलता है यही होता है आपका ड्रॉप कैप। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए आप कितने ड्रॉप कैप देखने को मिलेंगे। तो एक ड्रॉप कैप आपका ये हो गया, एक ड्रॉप कैप आपका ये हो गया, तो टोटल कितने ड्रॉप कैप हो गए यहाँ पर, 2 ड्रॉप कैप आपको इस MS Word डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए कुछ ड्रॉप कैप के बारे में और आपको मैं चीजें यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। ड्रॉप कैप फीचर आपको कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपको ड्रॉप कैप फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है।
और ड्रॉप कैप के अंदर कितने फीचर होते हैं, ठीक है। एक तो आपका नन होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट आपको नन ही देखने को मिलता है। पूछ लेता है कौन कौन से, जब आप ड्रॉप कैप वाले फीचर पर क्लिक करोगे तो कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, ठीक है। नन के अंदर तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ भी नहीं है आपका ड्रॉप कैप। सेकंड वाले के अंदर क्या है, यहां पर इस प्रकार से आपका ड्रॉप कैप लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, ये आपका इन मार्जिन में लगेगा। ये आपका ड्रॉप्ड है, ये आपका इन मार्जिन है। जैसे मैंने इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसकी मैं सेटिंग भी चेंज कर सकता हूं। जैसे मैंने ये लिया, अब बाय डिफॉल्ट यहां पर कितनी लाइंस पर ड्रॉप लगेगा, 3 लाइंस पर लगेगा। मेरे पास 3 ही लाइन है ना यहां पर, तो इनको मैं यहां पर क्या करता हूं, मिला लेता हूं। मिला लिया मैंने, ठीक है। तो वैसे मैं एक बार आपको सिंपल यहां पर लगाकर दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख पा रहे हो बाय डिफॉल्ट आपको 3 लाइंस पर ड्रॉप कैप देखने को मिलता है। लेकिन मैं इसकी यहां पर सेटिंग भी चेंज कर सकता हूं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मुझे ये वाला वर्जन चाहिए और मुझे यहां पर चाहिए कि 4 लाइन पर ड्रॉप लगना चाहिए। तो क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हो 1 2 3 4 आपको 4 लाइन पर ड्रॉप कैप देखने को मिलेगा। इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपको ड्रॉप कैप का फीचर देखने को मिलता है। ड्रॉप कैप के अंदर आपको 3 फीचर यहां पर देखने को मिलेंगे, तो नन, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन। तो तीनों आपको याद रखने हैं, सीधे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फंक्शन का। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन। एमएस एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है ये आपको बताना है। 2 फंक्शंस का यहां पर यूज किया गया है, लेफ्ट का और मिड का, ठीक है। क्या इसका आउटपुट आएगा वो आपको यहां पर बताना है। लेफ्ट का यहां पर जैसे यूज किया गया है, बोला गया है 3 कैरेक्टर आपको लेफ्ट से चाहिए हैं। तो 3 कैरेक्टर आपके यहां पर लेफ्ट से कौन से होंगे, राज, RAJ, ठीक है। जितने कैरेक्टर आपको बोला जाए यहां पर 3 4 5, तो उतने कैरेक्टर आपको लेफ्ट से यहां पर उठा लेने हैं। मिड के अंदर क्या होता है, 2 और 2 जो आपको ये दे रखे हैं, सेकंड कैरेक्टर से हमें स्टार्टिंग करनी है। लेंथ कितनी रखनी है, 2 कैरेक्टर की यहां पर लेंथ रखनी है। तो गंगा के अंदर सेकंड कैरेक्टर कौन सा है, A है। टोटल लेंथ कितनी रखनी है, हमने 2 रखनी है। तो A और N को जब हम मिलाएंगे तो लेंथ यहां पर कितनी बन जाएगी आपकी, 2 बन जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, AN, ठीक है। सेकंड से हमें स्टार्ट करनी थी और 2 कैरेक्टर की लेंथ रखनी थी, तो आउटपुट इज द राजन। ऑप्शन ए आपको यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए एक्सेल के अंदर और करके दिखा देता हूं आपको फटाफट से। लेफ्ट, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, 3 कैरेक्टर चाहिए हैं, ब्रैकेट क्लोज की, फिर एंड लगाया यहां पर। अब मिड का फंक्शन आपको लगाना है, ठीक है। गंगा को सिलेक्ट करोगे, कोमा लगाओगे, सेकंड से हमें स्टार्ट करनी है, कोमा लगाओगे, कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करोगे, तो आपका यहां पर राजन इज द आउटपुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच द फॉलोइंग आर द करेक्ट वेज टू एडिट ए फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में किसी सूत्र को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है, ये आपको बताना है। पहला वे यहां पर दे रखा है, सिलेक्ट द सेल, एडिट इन द फॉर्मूला बार। सेल को सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हो, कहां से, फॉर्मूला बार से, बिल्कुल राइट वे है। नेक्स्ट है डबल क्लिक द सेल, एडिट डायरेक्टली। तो डबल क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेल, प्रेस F2, एडिट डायरेक्टली। तो F2 की प्रेस करके भी आप एडिट कर सकते हो सेल को। तीनों आपके राइट वेज रहेंगे। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये गए हम एक्सेल पर, ये हमने यहां पर फॉर्मूला लगा रखा है। अब हम जाएंगे फॉर्मूला बार पर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जो भी फॉर्मूला आपको एडिट करना है। सेकंड यहां पर स्टेप है, डबल क्लिक करके आप फॉर्मूला को एडिट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेप है, सेल को सिलेक्ट करना है, F2 की प्रेस करनी है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है, ये आपको बताना है। यहां पर आपके दे रखे हैं डायल अप और ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप हो गया एक, और एक हो गया ब्रॉडबैंड। दोस्तों डायल अप के अंदर इनबिल्ट मॉडेम होता है, ठीक है। इनबिल्ट मॉडेम होने के कारण इसको किसी राउटर की या किसी दूसरे मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ब्रॉडबैंड को रिक्वायर होता है, यानी कि आवश्यकता होती है राउटर और मॉडेम की। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके
लेस सिक्योर होते हैं एज कंपेयर टू डायल अप। और ब्रॉडबैंड के अंदर यहां पर यूज किया जाता है फायरवॉल का, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए फायरवॉल का यहां पर यूज किया जाता है। डायल अप कनेक्शन की बात यहां पर करें तो स्पीड यहां पर आपको अप टू 56 kbps देखने को मिलती है। ब्रॉडबैंड की बात करें तो स्पीड यहां पर मिनिमम 256 kbps देखने को मिलती है। ये मिनिमम है और वो डायल अप की मैक्सिमम है। डायल अप आपका स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन ब्रॉडबैंड जो रहेगा आपका फास्ट इंटरनेट कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। डायल अप कनेक्शन मॉडेम होने के कारण इनके अंदर इनबिल्ट रहते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, ये सिक्योरिटी के मामले में बेहतर होते हैं ब्रॉडबैंड से। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ कॉस्ट ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज बेटर देन ए डायल अप कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कॉस्ट के मामले में सस्ते होते हैं डायल अप कनेक्शन से, तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं भाई, किससे, डायल अप से। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत, फर्स्ट आपकी बिल्कुल यहां पर राइट, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए लैन इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल स्विच, व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ दिस लैन। एक लैन पर विचार आपको करना है जिसमें कंप्यूटर एक केंद्रीय स्विच से जुड़े हों, इस लैन की नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ये आपको बताना है। तो ये सब आपको कहां पर देखने को मिलता है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। स्टार टोपोलॉजी इस प्रकार की आपकी रहती है, एक आपको यहां पर सर्वर देखने को मिलता है और उस सर्वर से क्या होते हैं, क्लाइंट्स आपके अटैच रहते हैं। ये होता है एक सेंट्रल स्विच जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर, और ये रहते हैं आपके क्लाइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट रहेगा। बस टोपोलॉजी की बात करें तो एक केबल से आपके यहां पर जो सिस्टम होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। क्वेश्चन ऐसे एक और बन सकता है, बस टोपोलॉजी का यूज किसके अंदर किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है तो बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है इथरनेट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आती है यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग की फॉर्म में यहाँ पर पीसीज आपस में अटैच रहते हैं, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच। मैश टोपोलॉजी की यहाँ पर बात करें तो पूरे जाल की फॉर्म में यहां पर सिस्टम आपस में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं एक दूसरे से, इससे ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो इस प्रकार से एक जाल की फॉर्म में यहां पर सिस्टम आपस में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरनेट, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी टोपोलॉजी का यूज इंटरनेट के अंदर किया जाता है, तो मैश टोपोलॉजी का यूज यहां पर किया जाता है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर ऑफ केबल्स का, तो उसके अंदर मैश टोपोलॉजी का यूज किया गया था। फॉर्मूला आप लिख लेना, नंबर ऑफ केबल्स मैश टोपोलॉजी के अंदर अगर आपको दी जाए तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n यहां पर क्या रहेंगी, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ नोड्स दी होंगी, केबल्स आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ केबल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, तो इस फॉर्मूला के अंदर आपको रख के आंसर अपना निकाल देना है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा भी चुका हूं। सेंट्रल हब आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो सर्वर बोलते हैं, जहां से आपके सिस्टम आपके अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर क्लोज प्लेटफॉर्म ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। अब आपको यही नहीं पता होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर क्या होते हैं। तो ये वो ब्राउजर होते हैं जो आपको विंडोज में भी देखने को मिलेंगे, iOS में भी देखने को मिलेंगे, लिनक्स में भी देखने को मिलेंगे, एंड्रॉयड में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल जाते हैं। इस प्रकार के जो आपके ब्राउजर होते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर बोलते हैं। तो आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर यहां पर रहेगा, एज नहीं है, सफारी नहीं है, सफारी आपका एप्पल का है। ठीक है, क्रोम की यहां पर बात करें तो ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर रहेगा। ये आपको विंडोज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, iOS के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, लिनक्स के अंदर भी, एंड्रॉइड के अंदर भी। तो इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर की यहां पर बात करें तो ओपेरा भी आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। फायरफॉक्स ये भी आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। ठीक है, तो क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स ये सारे आपके क्या रहेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर विद द सेम एक्यूरेसी विदाउट एनी टायर्डनेस
और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कंप्यूटर। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन यहां पर कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं सेम एक्यूरेसी के साथ, और ये बिल्कुल भी आपको थका हुआ नहीं देखेगा और न ही कंसंट्रेशन यहां पर भंग होती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की, उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी डिलीगेंस। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट रहेगा। काफी घंटों तक बिना रुके बिना थके सेम एक्यूरेसी के साथ ये कार्य करने का काम करता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे, डिलीगेंस। वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर क्या रहेगी, तो मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म करने का काम ही करता है। एक टाइम पर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, उसी टाइम पर आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो यह होता है आपका वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट यहां पर आती है रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक। तो रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है, अगर आप सेम सेट ऑफ इनपुट दोगे तो आपको सेम आउटपुट यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इनपुट दिया 2+3, ये सेम सेट का इनपुट है, तो आउटपुट यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपका 5। जितनी भी बार आप 2+3 दोगे उतनी बार ही आपको आउटपुट यहां पर 5 देखने को मिलेगा। जब तक आप इनपुट चेंज नहीं करोगे आपका आउटपुट यहां पर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर आती है एक्यूरेसी। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आपका वर्क करने का काम करता है। अगर आप इनपुट राइट दोगे तो आपको राइट रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे, अगर आप इनपुट रॉन्ग दोगे तो आपको रॉन्ग रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। what is the second largest font size that can be selected using the font size drop down list in MS Word 2016। MS Word 2016 के फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको सेकंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कौन सा देखने को यहां पर मिलता है वो आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से यहां पर पढ़ना है। काफी ज्यादा बच्चे जल्दबाजी के अंदर 72 टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल यहां पर गलत रहेगा। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट की बात हो रही तो सेकंड लार्जेस्ट आपका यहां पर होता है 48। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं। यह हमने एमएस वर्ड ओपन किया, होम टैब के अंतर्गत गए, यहां पर फॉन्ट ग्रुप हमने ओपन किया। यहां पर आप देखिए बाय डिफॉल्ट आपको 11 फॉन्ट साइज यहां पर देखने को मिलेगा। मिनिमम फॉन्ट साइज यहां पर कितना रहता है 8, फिर सेकंड नंबर पर 9, फिर आपका 10, 11, 12। नीचे से अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज आपको 72 देखने को मिलेगा। सेकंड लार्जेस्ट आपका होता है 48, थर्ड लार्जेस्ट आपका 36। तो आपके ऊपर के 3 नीचे के 3 ये तो बिल्कुल याद ही यहां पर होनी चाहिए। और बाय डिफॉल्ट यहां पर 11 होता है। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना देखने को मिलता है आपको 11, और फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। The Linux operating system was developed by Linus Torvalds in Linux OS को Linus Torvalds के द्वारा कब विकसित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसको डेवलप किया गया था 1991 के अंदर। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लाइनक्स की, जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, याद रखनी है। मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, मल्टी यूजर होता है, और मल्टी टास्क होता है। मल्टी टास्क की, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, मल्टी यूजर होता है, और मल्टी टास्क होती है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोम इज इनकरेक्ट। वोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। यहां पर फर्स्ट यहां पर दे रखा है, दिस कैन कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम स्टोरेज, सिस्टम मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ। ये क्या करता है, कंज्यूम करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी को या नेटवर्क बैंडविड्थ को। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर तो और कोई है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। ठीक है, यहां पर ह्यूमन एक्शन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम क्या करते हैं, नेटवर्क से कुछ डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं। जैसे ही हमने डाउनलोड की उसके बाद ह्यूमन का एक्शन यहां पर बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं होता है। लेकिन वायरस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई करप्टेड फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस करप्टेड फाइल को ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तब वो एक्शन में आएगा। लेकिन नेटवर्क से किसी फाइल्स को यहां पर डाउनलोड करने के बाद
ये वोम जो होता है खुद ब खुद अपने एक्शन स्टार्ट कर देता है, ह्यूमन का एक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है वोम कैन नॉट रेप्लीकेट इटसेल्फ, वोम अपने आप से रेप्लीकेट नहीं करता है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट रहेगी। वोम अपने आप यहां पर रेप्लीकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है स्टक्सनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वोम, तो ये भी बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट रहेगी। और भी वोम होता है, कौन सा होता है, निम्डा, एक वोम मुझे याद आ गया, निम्डा, ये तो आपको पता ही होगा, पता क्या होगा, याद होगा, बाहुबली निम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड इन गूगल क्रोम ब्राउजर टू स्विच टू द लास्ट टैब, यानी कि राइट मोस्ट टैब पर स्विच करने की शॉर्टकट क्या रहती है, आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट मोस्ट टैब पर स्विच करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 9, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। न्यू टैब अगर ओपन करना है और उस पर आपको स्विच करना है तो कंट्रोल के साथ हम क्या करते हैं, टी प्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर नहीं, गूगल क्रोम के अंदर। दो चार यहां पर टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहां पर बिल्कुल राइट मोस्ट टैब पर जाना है, तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किया तो बिल्कुल राइट मोस्ट टैब के अंदर चला गया। कंट्रोल के साथ हमने टी प्रेस किया तो हमारा यहां पर क्या हो गया, न्यू टैब ओपन हो गया। ब्राउज करना है अगर आपको एज ए गेस्ट तो कंट्रोल शिफ्ट और एम आपको प्रेस करना है, तो एज ए गेस्ट मोड या डिफरेंट यूजर्स के साथ आप यहां पर लॉगिन कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम के साथ। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैन, मैन एंड वैन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ट्रांसमिशन स्पीड के अकॉर्डिंग यहां पर लैन, मैन और वैन को यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज आपको करना है। तो लैन की स्पीड की यहां पर बात करें तो 1000 Mbps इसकी यहां पर स्पीड आपको देखने को मिलती है। मैन की अगर हम यहां पर बात करें तो 44 से 156 Mbps आपको यहां पर देखने को मिलती है। WAN की यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी 155 Mbps से कम स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लो। अब वैन सबसे कम हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा क्या, मैन, और फिर आ जाएगा लैन। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ENIAC इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। ENIAC आपका फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था और इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है यहां पर, जिसकी 1945 के अंदर इसको बनाया गया था, किसके द्वारा, जोहन मोचली और जे प्रेस्पर एककार्ट के द्वारा इसको बनाया गया था 1945 के अंदर। फुल फॉर्म यहां पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। Whenever you start a new presentation in MS PowerPoint 2016, it will contain slides within the layout by default। दोस्तों जब आप MS PowerPoint को ओपन करते हो तो कितनी आपको यहाँ पर स्लाइड्स और क्या लेआउट बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको एक स्लाइड देखने को मिलेगी और कौन सी स्लाइड रहेगी, टाइटल स्लाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए मैं यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ, अगर होता है तो एक नया स्लाइड। तो ये हमने ओपन किया पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट के अंदर आपको एक टाइटल स्लाइड देखने को मिलेगी, केवल एक ही स्लाइड आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहां पर बन जाएगा। चलिए स्विच करते हैं। टाइटल स्लाइड आपको देखने को मिलेगी, एक स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर कंप्लीट होता है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, शेयर आप ज्यादा करना, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन दोस्तों आप सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, न ही वीडियो को शेयर करते हो, न ही लाइक करते हो यार।
ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मोटिवेशन दोगे, हमें भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि कितना बच्चा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।